उस नाम को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग में जाना पड़ेगा। महान पुरुषों के सत्संग में जाएंगे हम, ध्यान पूर्वक सुनेंगे उसको, उस पर मनन करेंगे। नाम के बारे में चर्चा होती है, मालिक के बारे में चर्चा होती है, ऐसे सत्संग में जाएंगे, नाम की चर्चा सुनेंगे तो उस नाम को प्राप्त करने की आपके अंदर एक प्यास लगेगी। प्यास मानी आपको लगन उठेगी कि वो नाम हमको भी जानना चाहिए और उस नाम को प्राप्त करके, उस नाम का सुगंध करके हमें मालिक के देश में पहुंचना चाहिए और काल जाल से बचना चाहिए। इस प्रकार से हमारा ध्यान और विवेक आगे बढ़ेगा सत्संग के माध्यम से, तो वो नाम प्राप्त हो सकता है महापुरुषों के द्वारा। पहले भी उस शक्ति के भेजे हुए संसार में महापुरुष आए, उस बनाने वाले के भेजे हुए शक्तियाँ यहाँ आई और उन्होंने अपने अपने समय पर उसी नाम को बता करके, उस नाम को जना करके और उसके सुमरण के माध्यम से करोड़ों जीवों को मालिक के देश में पहुंचा दिया। उनके ऊपर काल का कोई हक नहीं, वो काल के जंजाल से छूट गए। ऐसे ही हर युग में, हर समय पर कहा है महापुरुषों ने कि जब जब मालिक को दुनिया भूल जाती है और परम ब्रह्म परमेश्वर को दुनिया भूल जाती है, तब तक इस देश के अंदर में, इस काल देश के अंदर में, इस काल जाल के अंदर में कोई शक्ति जरूर भेजी जाती है। वो मालिक के यहाँ का प्रचार करता है, मालिक का भेजा हुआ, मालिक का जो दूत आता है वो मालिक के पास पहुंचने का प्रचार करता है। वो प्रचार करता है, जिन लोगों की समझ में आ जाती है वो उस रास्ते को प्राप्त कर लेते हैं, वो उस परमात्मा के नाम को प्राप्त कर लेते हैं। वो नाम ऐसा है आपके अंदर, ऐसा नाम के अंदर है आपके अंदर नाम कि उसका सुमिरन करने से ही आपके हृदय में एक ऐसे आनंद की वर्षा होने लगती है और एक ऐसा संगीत बजने लगता है। ये परमात्मा ने अजीब खेल क्यों रचा कि जीव मेरे पास से आकर के फिर कहूँ उधर फिर चला जाए काल के चक्कर में। उसको अपने पास रखने के लिए, अपने देश की तरफ ले जाने के लिए वहाँ बड़े अथाह आनंद की नुक्तियाँ, हजारों महर की नुक्तियाँ बना करके तैयार कर दिए। वहाँ जाते ही जो महर की नुक्तियाँ उनको प्राप्त होती हैं तो मगन हो जाता है, मगन हो करके और मालिक की देश की तरफ बढ़ता चला जाता है। वो मालिक में जा करके वो समा जाता है, फिर वो दुख सागर में कभी नहीं आता है। तो कहने के तात्पर्य है, उठो, ये जगने का समय है और ये शरीर है संसार में, ये भी जो भी संसार तुम्हें दिख रहा है बड़ा चटमटक सा दिख रहा है, बड़ा सुख इंद्रियों का सुख द्वारा मिलता है। ध्यान रखो, ये सब सपने की तरह तुम सब देख रहे हो। संसार के सुख तो एक सपने की तरह देख रहे हो। जैसे सपन में तुम राजा बन जाते हो और जागते में जैसे थे तैसे मिलते हो, ऐसे ही जागृत में ये आपको जो सुख दिखाई दे रहा है, जब मृत्यु के टाइम आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हम सुख नहीं भोग रहे थे। क्या भोग रहे थे? हम तो एक स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न की तरह रह जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, एक स्वप्न की तरह बस। स्वप्न जगते में हम जान जाते हैं कि स्वप्न था, वो कुछ नहीं था। ऐसे ही ये संतों ने कहा है कि जागृत अवस्था भी स्वप्न है, ये स्वप्न है जागृत अवस्था भी।
जब हम जग जाएंगे, अच्छी तरह से जग जाएंगे, विवेक के द्वारा जग जाएंगे, तो संसार को भी आप जानने लगेंगे। ये भी स्वप्न है और सोते में देख रहे थे वो भी स्वप्न है। ये दोनों अवस्थाएं एक भी साची नहीं है, दोनों झूठी है। सच्ची अवस्था में तो परमात्मा के नाम में हम जब लगेंगे, उस नाम की जब अनुभूति होगी, तब जीव जगेगा। जब वो जीव जग जाएगा, तब वो अपने विवेक के साथ में इस संसार की तरफ से मन को हटा करके और परमात्मा की ओर बढ़ने लगेगा, उस मालिक की ओर बढ़ने लगेगा और अपने जीवन का कल्याण कर लेगा। यही मनुष्य शरीर का मिलने का फल है। बाकी तो कोई ना कोई जीव सब शरीर को प्राप्त करते हैं। कोई पशुओं में प्राप्त कर रहे हैं, कोई चिड़ियों पक्षियों में प्राप्त कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े में प्राप्त कर रहे हैं, कोई कहीं प्राप्त कर रहे हैं। पर उन जीवनों में जाने से तो हम परमात्मा मालिक को पा नहीं सकते, न उसको नाम को पा सकते हैं, न नाम का सुमरण कर सकते हैं। केवल ये कि यही जिंदगी बताई है, ये बड़े भाग्य से मिलती है। ये परमात्मा की बड़ी भारी दात है। ये बड़ी दात आपको मिली हुई है। ये इस दात को पाकर के और इस माया में आकर के, माया में वशीभूत होकर के हमें दाता को नहीं भूलना चाहिए, दाता को भी याद करनी चाहिए। दाता कौन है? ये संसार की तुम्हें जो कुछ मिला है, ये तो बाकी दात है, देने वाली चीज है। पर ये दात खत्म हो जाएगी जिसमें ऊले फूले डोल रहे हो। जब वो दे रहा है ये चीज, ये सब खत्म हो जाएंगी। दात न दाता खत्म होगा, ना आप खत्म होंगे। इसलिए आपको दाता से मिलना है, दाता के प्रीत रहना है और दाता के नाम का सुमरन करना है, उसका नाम का सुमरन करना है। सुमरन करने वाला व्यक्ति, उसके पास कुछ गलतियां हो जाती हैं तो संत मत में आया है कि नाम के सुमरन से वो पाप क्षय हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। पर लेकिन पुण्य का कर्म पाप से नाश नहीं होगा और पाप का कर्म पुण्य से नाश नहीं होगा। ये दोनों ही मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। जितना पुण्य किया है वो भोगना पड़ेगा, जितना पाप किया है वो भोगना पड़ेगा। पर जो नाम का सुमरन करेगा, जिसको नाम मिल गया है महान पुरुषों के द्वारा, वो नाम का सुमरन करता है, वो पुण्य पाप दोनों को काट करके वो मालिक के पास पहुंच जाएगा। फिर वो दुख सागर में कभी नहीं आएगा। और बढ़ाऊं, वो दुख सागर में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हम इसको कैसे प्राप्त कर सके। बहुत से लोग कहते हैं ये बहुत कर्रा खेल है, ये बड़े महान पुरुषों का खेल है, बड़े संतों का खेल है। ऐसी कोई बात नहीं। ये बड़ा सरल योग है, बहुत ही सरल योग है इसमें। इसलिए इस सरल योग को कब प्राप्त करोगे? सरल साधना बताने वाले महापुरुष मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे, सच्चे फकीर मिलेंगे, सच्चे ऋषि मुनि मिलेंगे। तो वो तुम्हें सच्चा रास्ता बता करके वो सच्ची मंजिल पे चला करके, और जिस चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें करोड़ों जन्म हो गया, वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाया, वो चीज़ इस जीवन में तुम कर सकते हो। कि ये मनुष्य शरीर ऐसा है, इस मनुष्य शरीर के अंदर ये मनुष्य शरीर ही नहीं माना गया संतों ने। मनुष्य शरीर है, ये शरीर ही नहीं, ये उस मालिक का रहने का ये मंदिर है। इसमें मालिक बैठा है इस मंदिर में। एक अनुभव की बात बता रहा हूं, आप भी अपने अनुभव करके देख लीजिए।
आप सोते हैं, जागते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रोटी सब कुछ करते हैं, सारा काम करते हैं। थकान आ जाती है, आराम भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं। ये तुम्हारे अंदर, इस मंदिर के अंदर वो क्या चीज है, वो एक पल भी आराम नहीं करती है। 30 वर्ष के लोग बैठे हैं, वो भी जान देख लें अपने में कि 30 वर्ष से भी आपके अंदर चल रही है कोई चीज। मैं बैठा हूं और ज्यादा उम्र है मेरी, तो वो भी मेरे अंदर वो चीज चल रही है, कभी बंद नहीं होती। वो क्या चीज है, हर समय चलती है। उस हर समय में तुम कितने काम कर लेते हो, तुम आराम भी कर लेते हो, पर वो बिल्कुल आराम नहीं करती है। कौन सी ऐसी शक्ति है विलक्षण जो चलती ही रहती है, और वो चलती रहती तभी तक तो हम आप जीवित हैं। उसके निकलने के बाद आपकी ये देह कौड़ी दीन की नहीं रहेगी, मिट्टी में दफना दी जाएगी या जला दी जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो उसके होते हुए ये शरीर रूपी चमन खिलता रहता है, उसके होते हुए, और उसी को मानव भूले बैठा है, उसी को मानव भूले बैठा है, जिसकी 1 मिनट निकलने के बाद में ये शरीर गंदगी का ढेर हो जाएगा। और वो है जब तक ये मंदिर चमन जैसा खिल रहा है। केवल कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम किसी ग्रंथों को देख लो, वेदों को देख लो, ऋषि मुनियों की वाणी देख लो, धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र ऋषि मुनि सब ये कह रहे हैं